हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहंदी ग्राम। मैं रिंकी। आज की जो मेहंदी क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, या आज की ये जो क्लास है वो एकदम बेसिक से है। जिन लोगों को बिल्कुल भी मेहंदी लगाते नहीं आती है, या जिन किसी को भी मेहंदी लगाते आती है बट फिनिशिंग नहीं आती, या कहाँ से स्टार्ट करें ये समझ में नहीं आता, तो बेसिकली ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। ओके। तो आज मैं आपको डे 1 का काम बताऊंगी कि डे 1 में क्या सीखा जाता है, कहाँ से मेहंदी स्टार्ट की जाती है, कैसे मेहंदी लगाना स्टार्ट करें या सीखें, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ओके। तो जो भी इस वीडियो को देखे वो एंड तक के देखें, ताकि उन्हें ये समझ में आए और क्लियर हो जाए कि डे 1 का काम क्या होता है। ओके। या कैसे आप स्टार्टिंग से और फिनिशिंग के साथ मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। ओके। सो दोस्तों, पहले आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मेहंदी बनाने से पहले कि आपका पहली पेस्ट अच्छा होना चाहिए मेहंदी का। मेहंदी के पेस्ट के साथ साथ आपका जो कोन पकड़ने का तरीका वो भी डिपेंड करता है। ओके। तो कोन पकड़ने का तरीका आपका कैसे होना चाहिए, कैसे कोन पकड़ें, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बताती हूँ जहाँ जिस टाइप से लोग कोन को पकड़ते हैं। ओके। और मैं अपना भी तरीका बताऊँगी कि मैं किस तरीके से कोन को पकड़ती हूँ। सो फर्स्ट चीज़ देखिए दोस्तों, फर्स्ट ये वाली स्टेप मतलब कि आपका थंब और जो सेकेंड नंबर वाली फिंगर है उससे सिर्फ वो दोनों से आपने कोन को पकड़ा हुआ है ना। एक स्टाइल इस तरीके से पकड़ सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप अपनी सेकेंड नंबर वाली फिंगर को सामने की तरफ और जो थंब है वो कोन में पीछे की तरफ पकड़ोगे। ओके। इस तरीके से कोन होगा, और ये 3 फिंगर सिर्फ कोन को सपोर्ट देंगे, बाकी इनसे पकड़ना नहीं है। सेकेंड नंबर वाली फिंगर आगे की तरफ और थंब पीछे की तरफ। ओके। इस तरीके से आप कोन को पकड़ोगे। नेक्स्ट तरीका होता है आप कोन को पीछे की तरफ पकड़ो, इस तरीके से ऐसे चलाओ। ओके। या फिर आप कोन को ये जो हमारी 4th नंबर वाली फिंगर है उस फिंगर में भी ऐसे फंसा सकते हैं इस तरीके से, और फिर कोन को चला सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ 4 तरीके बताए कि कैसे कैसे लोग कोन को पकड़ सकते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई किसी दूसरे स्टाइल से कोन को पकड़ने में कंफर्टेबल होता है, कोई किसी दूसरे। अब मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे पकड़ती हूँ। तो देखिए, मैं जो कोन को पकड़ती हूँ वो मेरी सेकेंड नंबर वाली फिंगर मेरे कोन को मूव करने के लिए सामने की तरफ होती है, और जो मेरा थंब होता है वो पीछे की तरफ प्रेशर अप्लाई करने के लिए होता है। ओके। मैं इस तरीके से कोन को पकड़ती हूँ। अब मैं कोन को इस तरीके से पकड़ूंगी और प्रेशर अप्लाई करूँगी हल्का हल्का, तो कोन निकल रहा है बाहर, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ये कोन को पकड़ने का तरीका है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल मैंने बताए, और मैंने आपको ये भी क्लियर कराया कि मैं कैसे पकड़ती हूँ कोन को। ओके। इतना क्लियर होने के बाद अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है। ठीक है। एक और चीज़ आपको मैंने बताया कि कोन का आपका जो पेस्ट होता है वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपका जो पेस्ट है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको लंग्स नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, तो आपका कोन एकदम क्लियरली चलेगा, अदरवाइज बहुत अटकेगा, है ना। तो ये आप लोग भी जानते हैं। अब मैं स्टार्ट करी हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आपका मेहंदी डिज़ाइन बनाना, वो चीज़ मैं क्लियर करी हूँ। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जो मैंने किया था। फर्स्ट स्टेप होती है लाइन। ओके। तो मेहंदी कहाँ से बनाना स्टार्ट करना है, तो लाइन से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइन है, मेहंदी सब लोग बनाते हैं, मोस्टली लोग बना लेंगे, लेकिन फिनिशिंग भी आनी चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके। अब मैं आपको बता रही हूँ कि लाइन कैसे बनाना चाहिए, और इस क्लास में मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर करूँगी, इसके क्या क्या यूजेस है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे थिक लाइन बनाना है आपको, कैसे आउटलाइन बनाने हैं, सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। ओके। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। तो लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ब्रेक हो रही है होने दीजिए, पहले एक लाइन को कंप्लीट करके और बाकी की लाइनों को आप जो जहाँ ब्रेक हो रही है उसको वहीं स्किप कर दो और आगे कंटिन्यू करो, और जब ख़त्म हो जाए लाइन तब उस जो ब्रेक हुए पार्ट को आपको कनेक्ट करना है। ओके। तो इस तरीके से आप लाइंस बना सकते हो।
ज़रूरी नहीं कि लाइन आपकी एक ही डायरेक्शन में होगी, आप किसी भी अदर डायरेक्शन में भी लाइंस को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो सेम चीज़, जैसे ये लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनी है, अब मैंने क्रॉस बना दिया, क्रॉस के साथ साथ मैं इसको वर्टिकल ये देखिए मैंने आपको बताया है इसमें मेरी जो लाइन ब्रेक हुई है, तो पहले मैंने इसको कंप्लीट किया, देन जितना पार्ट जो ब्रेक हुआ है उतने को मैंने वापस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एग्जैक्ट प्रोसेस होती है। ओके, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल में आपको लाइन बना के दिखाई, उसी को मैंने वर्टिकल भी बना के दिखाई, क्रॉस भी बना के दिखाया। तो लाइन पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहंदी के लिए। सबसे बेसिक अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, एज अ बिगिनर आप मेहंदी बनाना स्टार्ट करो, तो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लाइन से स्टार्ट करो। आज ये डे 1 की क्लास है, अगर आपको अच्छी लगती है आप लोग लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे के भी वीडियोस आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेकर आऊँगी। ओके, इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ लाइनें बनाई हैं। लाइन से पहले एक बॉक्स बनाया और फिर उसके अंदर एक क्रॉस बना दिया, सिंपल चीज़ है। ओके, तो मैंने अभी आपको लाइन बनाना सिखाया है, अब मैं आपको आउटलाइन कैसे बनाते हैं या थिक लाइन कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, 2 तरीके से बता रही हूँ, रॉन्ग एंड राइट दोनों। ठीक है, मैंने दोनों में क्या किया है, 2 पैरेलल लाइंस लिए हैं। एक आप इस तरीके की आउटलाइन दोगे जो कि गलत है और लुक वाइज भी अच्छी नहीं दिखती है। तो आपको जो सही तरीका है वो फॉलो करना है। ओके, गलत तरीके को नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये आउटलाइन बना के दिखाई कि कैसे बनानी चाहिए। ओके, अब मैं आपको इसके साथ साथ लाइंस के कुछ यूजेस भी बता रही हूँ कि कैसे लाइन को बनाना चाहिए या लाइन के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेहंदी के लिए कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। ये बनाते आपको आ रहा है, इसके बाद आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि जितनी बार 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 ये बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा। अच्छा, ये डिज़ाइन से क्या होगा, इससे आपका जो है वो सारे डायरेक्शन में लाइन बनाने की प्रैक्टिस होगी। सिंपल, ऐसे ही सब डायरेक्शन में बनाएंगे आप। इस तरीके से देखो, लाइनें क्यों ब्रेक होती है उसका भी कारण होता है ना। आपके हाथों का प्रेशर कम ज़्यादा होता है, आपके कोन में कोई प्रॉब्लम है ना, तो लाइनें ब्रेक जो होती है उसका भी रीज़न होता है। आपको सारे डायरेक्शन में ऐसे ही लाइन बनानी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने आपके काम में फिनिशिंग आएगी, और ये चीज़ आपको खुद आपके काम में नज़र आएगा। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, सिर्फ आपके लाइन की प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए ये सिखा रही हूँ। ये पूरा वीडियो एंड तक के आप देखिए, इसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा फिर मैं आगे के भी इसी तरीके से सारे वीडियोस लाऊंगी, जिससे आपकी पूरी बेसिक चीज़ें क्लियर होने के बाद आप
ब्राइडल भी कंप्लीट करे और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए और आपके काम में भी फिनिशिंग आए। ये मैंने आपको सारे डायरेक्शन में आप कैसे लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है, वो बताया। अब मैं आपको लाइन के यूजेस बताती हूँ। देखो, पहली चीज़ कि आपका जब भी आप मेहंदी बनाएंगे तो लाइन हर टाइम यूज़ होगी। सेकंड चीज़, आप सिंपल लाइन से जो आपने हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस ली हैं उनसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट बना सकते हो, ठीक है। अब ये एलिमेंट आपके कहाँ काम आएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनते हैं, हम कैसे बनाएं, तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। आगे देखते चलिए आप। दूसरी चीज़ मैं आपको ये डिज़ाइन बना के बताऊंगी, सिंपल लाइन से भी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनका यूज़ कहाँ होगा ज़्यादा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो ये जो मैं आप दोबारा एक बॉक्स मैंने रेडी किया, सिंपल एक लाइन से ही बनाया है, क्रॉस। पहले सिंपल मैंने लाइन से एक बॉक्स बनाया, अब उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, वापस से क्रॉस बना रही हूँ, ठीक है। वापस से मैंने एक क्रॉस बना दिया। अब मैं वापस इसके अंदर ट्रायंगल बना रही हूँ, है ना, देखिए। मैंने वापस से एक और ट्रायंगल बना दिया। ठीक, पहले तो सिर्फ सिंपल लाइन देखी थी ना, अब उससे हम ये भी बना पाए। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसमें एक प्लस का साइन बनाया। इस तरीके से मैंने ऑल्टरनेट बॉक्स फिल करे, एक को छोड़ा, एक को फिल करा, एक को छोड़ा, एक को फिल करा। और मैंने यहाँ पर एक डॉट रख दिया है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि डॉट कैसे बनाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, ये जो आपका बना एक फ्लावर, ये फ्लावर का लुक दे रहा है क्या, बिल्कुल एक फ्लावर का लुक दे रहा है। और ये डिज़ाइन सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ लाइन से बना है। आप ये वाली डिज़ाइन को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एज अ बॉर्डर में यूज़ कर सकते हो, एज अ चेक में यूज़ कर सकते हो, मेन एलिमेंट में यूज़ कर सकते हो, ओके। अब मैं जो आपको नेक्स्ट सेम चीज़ उसी से बता रही हूँ, ये सारे यूजेस लाइन के ही हैं अभी जो कर रहे हैं हम। अगेन एक बॉक्स बनाया है, मैंने सिर्फ सारे डायरेक्शन में सिर्फ लाइनें ली है और सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। और देखिए आप, लास्ट में एक डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए, ये एक सिंपल सी मेहंदी की डिज़ाइन है, ठीक है। आप इस मेहंदी की डिज़ाइन का या ये डिज़ाइन का यूज़ आप मंडाला डिज़ाइंस को बनाने में कर सकते हैं। सेम चीज़, बॉर्डर फीलर आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने आपको आउटलाइन देना सिखाया था, वही मैं आउटलाइन बना रही हूँ इसकी, इसको एक नया लुक देने के लिए।
ठीक है। सो दोस्तों, मैंने आज की क्लास में आपको लाइन बनाना सिखाया। एक सिंपल लाइन और लाइन के कितने सारे यूजेस होते हैं, ठीक है, और आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर करा। सिंपल लाइन से ही रिलेटेड होता है कर्व। ओके, लाइन और कर्व एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम उसका जो यूजेस होते हैं वो भी आप काफ़ी जगह यूज़ करोगे। तो मैं आपको वो भी यूजेस बताऊंगी और कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको लाइन बनाना बताया, सिर्फ लाइन। अब लाइन से रिलेटेड ही हमारा कर्व होता है, ठीक है। अब लाइन कैसे बनती है, ये लाइन हो गई स्ट्रेट, ठीक है। अब वही लाइन की जगह हम किसी लाइन की जगह हम उसको कर्व शेप दे देते हैं या थोड़ा गोलाई में कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्व, राइट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को कहते हैं कर्व, ठीक है। तो कर्व कैसे बनते हैं, कर्व इस तरीके का होता है, थोड़ा सा गोलाई देना है। अपन लाइन में क्या करते हैं, सीधी लाइन ले लेते हैं, कर्व में थोड़ा सा गोलाई होता है ना। इस तरीके से आप कर्व बना सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब कर्व में कैसे कर्व का यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सिंपल, आप एक ऐसी लाइन लो और उस लाइन से एक बॉक्स को रेडी कर लो। ओके, ये डे 1 की क्लास है। आगे आगे मैं आपको क्लियर कराऊंगी कि कैसे इनका यूजेस, आपको जब आप फुल हैंड की मेहंदी डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ इनका यूजेस कैसे होगा वो भी सब चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगी आपका, ठीक है। जैसे लाइन का यूज़ बहुत बार होता है, वैसे ही आपका जो है कर्व का यूज़ भी बहुत बार होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने ये इस तरीके से आपका एक प्लस बनाया, पहले एक बॉक्स बना के एक प्लस बना दिया और उसके अंदर मैं ये कर्व बना रही हूँ। मैंने वापस से एक और बॉक्स लिया है। दो तरीके की डिज़ाइन बनी, आप चाहो तो इनको फिल भी कर सकते हो इस तरीके से। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सी पेटल फिल करनी है, ओके। आप चाहो तो बोथ पेटल को भी फिल कर सकते हो अच्छा लुक देने के लिए, ओके। सो दोस्तों, आज की क्लास होप सो बहुत अच्छी होगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी। तो हमारे आज 2 टॉपिक क्लियर हुए हैं, फर्स्ट लाइन और दूसरी चीज़ कर्व, ये ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, लाइक और शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको ये क्लास। तो मैं आगे भी आपके लिए नेक्स्ट क्लास लाऊंगी डे 2 की, और उसमें भी आपको ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।